हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और अभी तक हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा है वो है व्हाट इज एन ऑर्डर पेयर, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो एक बार हम रिलेशन को रिकॉल कर लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। यदि मेरे पास टू सेट्स हैं ए एंड बी, यदि मैं ए टू बी कोई रिलेशन डिफाइन करता हूं तो ये रिलेशन जो है इसे हम कहते हैं आर इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और जो आर जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, एक सबसेट होता है ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यदि मैं इसी को ही बी टू ए कर दें, बी टू ए कर दें, तब आर लिखा जाएगा आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। थर्ड, यदि मैं यहां पर दो सेट्स सेम ले लेते हैं, यदि हम यहां पे दो सेट्स सेम ले लेते हैं तो इसे कहेंगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, या इसको सिंपली कहते हैं आर इज अ रिलेशन ऑन ए। जब दोनों सेट सेम हो जाएं तब इसे हम रीड करते हैं आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। और जो होता है आर इज अ सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इटसेल्फ। तो इसे ये तीन प्रकार से हम रिलेशंस को लिख सकते हैं। और जो अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे वो थर्ड केस पे करेंगे, क्योंकि हमें जब भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन आएंगे, जो भी 4-5 रिलेशन बनेंगे आगे, वो सभी रिलेशन में क्या होगा, आपको एक नॉन एम्प्टी सेट दिया जाएगा और उस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर रिलेशन को डिफाइन किया जाएगा। उसमें आपको रिलेशन को ए टू ए ही लेके चलना है, उसमें आपको दो डिफरेंट सेट्स नहीं दिए जाएंगे। तो आइए हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं। व्हाट इज अ टाइप ऑफ, कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट्स। इन दिस टॉपिक वी शैल स्टडी ओनली 3 or 4 relations. First, रिफ्लेक्सिव। उससे पहले मैं एक बार कर लेता हूं, लेट आर बी अ रिलेशन, R be a relation defined on non-empty set A। तो अब हम रिफ्लेक्सिव को डिफाइन करते हैं। पहली जो टाइप है रिलेशंस की वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर कोई मेरे पास रिलेशन है किसी नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाता है? इफ फॉर ऑल A belongs to A implies, ये जो ऑर्डर पेयर है जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हैं वो बिलोंग करें R को। यदि ये रिलेशन A के सभी एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल, यदि R के पास A के सभी एलिमेंट्स के लिए इस प्रकार के ऑर्डर पेयर हैं, देन R is called reflexive relation. सेकंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन। इफ AB belongs to, अगर AB ऑर्डर पेयर belongs to R तो इंप्लीज करे उसका जो रिवर्स ऑर्डर में जो ऑर्डर पेयर बनता है, यदि वो R के पास है,
आर के पास जितने भी ऑर्डर पेयर हैं ए बी, यदि जैसे यहाँ पे ए फर्स्ट एलिमेंट बी सेकंड एलिमेंट, इसमें बी फर्स्ट ए सेकंड हो गया, ये दोनों आपस में पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। यदि इस प्रकार के ऑर्डर पेयर आर के पास हैं तो उनका जो स्थान बदल के जो नया ऑर्डर पेयर बनता है वो आर के पास आता है, तो ईच एलिमेंट के लिए तब हम कहते हैं आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव में हम लेते हैं इफ यदि दो ऑर्डर पेयर, वी हैव टू ऑर्डर पेयर ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लीज करें। देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर लिए गए हैं ये खास किस्म के हैं। इनमें जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट अगर इक्वल हैं, अगर हमारे पास आर में कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनमें इस ऐसा करने से एक का फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट अगर इक्वल बन जाते हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर के लिए इस प्रकार का एलिमेंट ए सी, जो यहाँ से ये सिरे वाले एलिमेंट बनते हैं, ए और सी से जो नए ऑर्डर पेयर बनेगा अगर वो आर के पास है, जितने भी पॉसिबल ऐसे से पेयर आर के पास है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 पेयर मिल सकते हैं आर के अंदर, यदि हम सभी के लिए इस प्रकार का एलिमेंट आर में चला जाता है तब हम कहते हैं आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जो हमारा प्लस 2 का सिलेबस है इसमें सिर्फ 12th के सिलेबस में ओनली 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन ही स्टडी किए गए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फिर एक और आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R is reflexive, symmetric and transitive। यदि मेरे पास कोई R रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट डिफाइंड, यदि वो रिलेशन, यदि ये रिलेशन हमारा आर रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तीनों ही जो रिलेशंस की है वो हो जाए, तब इसका एक नया नाम बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए यहां से हमने डेफिनेशन स्टडी की है, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स, वहां से ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। डेफिनेशंस, तो पहला जो हम क्वेश्चन लेते हैं, लेट मेरे पास एक सेट ए है जिसमें हम 4 एलिमेंट रखते हैं, 1 2 3 4। ए जो है ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इस सेट के ऊपर हम एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। यहां ले लेते हैं 1 3 और 3 4। इस प्रकार से एक रिलेशन डिफाइन किया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन जो मैंने आर यहाँ पर लिया है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करेंगे इसको? रिफ्लेक्सिव की अगर हम डेफिनेशन को देखें, फॉर ऑल ए, वहां पे लिखा था फॉर ऑल ए। आप ए से एलिमेंट उठाने शुरू कीजिए, एज 1 बिलोंग्स टू ए। जब 1 ए को बिलोंग करता है, क्या इससे इंप्लीज करना चाहिए, अगर 1 ए के पास है
तो 1 1 R के पास भी है, 1 1 बिलोंग्स टू R। 1 A के पास है तो 1 1 जो ऑर्डर पेयर है ये हमारे R के पास है। तो उसी प्रकार से सेकंड के लिए एज 2 बिलोंग्स टू A, सभी एलिमेंट्स के लिए चेक करना है A के। दिस इंप्लीज 2 एलिमेंट्स क्या R को बिलोंग करता है, दिस इंप्लीज R बिलोंग कर रहा है। फिर एज 3 बिलोंग्स टू A इंप्लीज 3 जो ऑर्डर पेयर है ये भी R को बिलोंग करता है, ये रहा। एज 4 A को बिलोंग करता है तो 4 बिलोंग्स टू R। तो डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर ऑल A, जितने भी एलिमेंट्स A के पास हैं उनके लिए वो ए ऑर्डर पेयर जो बता वो R के पास होना चाहिए। 1 के लिए 1 1 वाला है, 2 के लिए 2 2 ऑर्डर पेयर, ये 3 के लिए 4 के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए इस फॉर्म का जो ऑर्डर पेयर है वो R के पास है। तो इसका मतलब है R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक हमने आइडेंटिटी रिलेशन में पढ़ा हुआ है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन में एक चीज होती है, जैसे अब ये 1 के लिए बिलोंग करता है, 2 के लिए बिलोंग करता है, 3 के लिए बिलोंग करता है, 4 के लिए बिलोंग करता है, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑर्डर पेयर R के पास नहीं होना चाहिए। ये आइडेंटिटी रिलेशन में होता है। जैसे मतलब ये इस प्रकार के ऑर्डर पेयर तो है, लेकिन ये जो ऑर्डर पेयर है एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर ये R के पास नहीं होने चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तब ये जो R है आइडेंटिटी रिलेशन बन जाता है, अगर ये है तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहां से हम ये भी सीखते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता ही है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक, क्या R सिमेट्रिक है? अब सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है, आपने R, अब डेफिनेशन को देखें, इफ ए बी बिलोंग्स टू R, ए बी जो ऑर्डर पेयर है यदि वो R को बिलोंग करता है तो उसका बी ए ऑर्डर पेयर R के पास होना चाहिए। मींस अब हम सभी एलिमेंट्स कहां से उठाना शुरू करेंगे, R से। तो मैं यहां से लेता हूं एज 1 1 बिलोंग्स टू R, इंप्लीज इसका जो स्थान चेंज कर देते हैं, इसको फर्स्ट बना लेते हैं, इसको सेकंड बना लेते हैं, तो सेम ही रहता है 1 1 जो R के पास बिलोंग करता है। तो 2 के लिए भी सेम एलिमेंट काम करेगा। ये जो 2 2 ऑर्डर पेयर है ये ऑर्डर पेयर भी R के पास है। फिर एज 3 3 ये भी, क्योंकि जब इन्हें स्थान चेंज करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, 3 को आगे करते हैं, 3 को पीछे करते हैं, वो सेम रहता है, तो वो R को बिलोंग कर रहे हैं। फिर 4 4 के लिए भी बिलोंग करेगा, 4 4 बिलोंग्स टू ऑर्डर पेयर R, जो ये ऑर्डर पेयर बनेगा 4 4 ऑर्डर पेयर ये भी R के पास है। जब अब आएंगे इस एलिमेंट के पास एज 1 3 बिलोंग्स टू R ऑर्डर पेयर, दिस इंप्लीज जो 3 1 एलिमेंट से जो ऑर्डर पेयर बनेगा ऐसे, क्या ये R के पास है? 3 1 ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू R, जहां पे डज नॉट बिलोंग आ जाए वहां पर हमें रुक जाना है। अब आगे हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए, अब R का एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए बिलोंग नहीं करता, मींस ये सिमेट्रिक नहीं है, देयरफॉर R is not symmetric, क्योंकि ये सिमेट्रिक कब होता है? यदि सभी एलिमेंट्स के लिए
ये बिलोंग करते रहते हैं। अगर एक भी एलिमेंट आर के पास ऐसा मिल जाए जिसके लिए उसका जो ये स्थान चेंज करने जो नया ऑर्डर पेयर बनता है, अगर वो बिलोंग ना करे तो वो आर जो होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता। अब हम करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने कुछ खास किस्म के ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं, ए बी और बी सी। इस प्रकार के ऑर्डर पेयर पे हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। देखिए अब मैं इसके साथ क्या कोई ऐसा एलिमेंट बनता है, जैसे इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 है, क्या किसी और ऑर्डर पेयर है जिसका एलिमेंट 1, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का 1 ये रहा जैसे, तो इसके साथ इसकी बनेगी एज 1 1 और 1 3 बिलोंग्स टू आर। देखिए ये हमारा ये दो नंबर्स यहाँ से इसका सेकंड एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, तो इनमें ट्रांजिटिविटी अप्लाई होगी। तो यहाँ से 1 3 यहाँ का 1 और यहाँ का 3 से जो ऑर्डर पेयर है क्या वो आर को बिलोंग करता है? करता है। तो इस पेयर पे तो ट्रांजिटिविटी सक्सेसफुल होगी। और पेयर हम देखते हैं ऐसे अगर मिलते हैं तो, और कोई एलिमेंट हो जो यहाँ 1 से एंडिंग और 1 से स्टार्टिंग कोई नहीं है, सिर्फ यही था, फिर हम 2। अब 2 इस पेयर को देखते हैं, इसमें 2 यहाँ पे एंडिंग एलिमेंट है और 2 स्टार्टिंग एलिमेंट किसी में नहीं है, तो इसके लिए कोई पेयर ट्रांजिटिविटी वाला नहीं बनेगा। इसके लिए बन जाएगा कि ये 3 से स्टार्ट होता है, ये 3 से एंड करता है, 3 3 और 3 4। जब इसके लिए टेस्ट करते हैं तो ये वो नंबर्स जो हैं 3 4 आर को बिलोंग कर रहा है। तो इस पेयर पे भी ट्रांजिटिविटी पास हो जाती है। फिर हम और देखते हैं, हम यहाँ पे 3 से स्टार्ट होने वाले कोई नहीं है, फिर हम 4, क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो 4 से स्टार्ट होता हो? कोई भी ऑर्डर पेयर 4 से स्टार्ट नहीं होता। इसमें 3, कोई ऑर्डर पेयर जो 3 से स्टार्ट होता है, ये रहा, तो इसको टेस्ट करते हैं 1 3 3 4। जब इस पेयर के लिए हम टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ से एलिमेंट बनना चाहिए 1 4, जबकि 1 4 हमारे इस गिवन आर में नहीं है, तो 1 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर ऐसे मिल गए जिस पे ट्रांजिटिविटी पेयर है वो, जिनके लिए वो एलिमेंट्स जो है ट्रांजिटिविटी एलिमेंट नहीं हमें नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस प्रकार से हम सभी रिलेशंस को ऐसे चेक कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन अब हम लेते हैं, हमारे पास कोई रिलेशन आर है, ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जो रिलेशन आपको गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसमें जो भी ऑर्डर पेयर हैं, इसके जो ए और बी है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से के एलिमेंट हैं, मतलब ए बी रैशनल नंबर है, बी बी रैशनल नंबर है। और इस कंडीशन को ये पास करते हैं कि दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी होगी, 4। इस कंडीशन को पास करके जो भी 2 रैशनल नंबर इस कंडीशन को पास कर लेते हैं, उन 2 नंबर का जो ऑर्डर पेयर है वो आर में आ जाता है। तो इस प्रकार से रिलेशन डिफाइन किया गया है। अब हम इस रिलेशन की ट्रांजिटिविटी और चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं और सिमेट्री।
तो आइए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में तो हमने क्या करना होता है, जिस आर्क किस सेट पर डिफाइन है, क्यू पे। क्यू के सभी एलिमेंट्स के लिए, मान लीजिए क्यू का कोई भी एलिमेंट ए है, तो वो ए टाइप का जो ऑर्डर पेयर है वो आर के पास होना चाहिए सभी के लिए। अगर एक भी हम ऐसा एलिमेंट शो कर देते हैं कि उसका ऑर्डर पेयर आर में नहीं जाता, तो हम कहेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो देखिए, एज 1 बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि 1 रैशनल नंबर होता है तो क्यू को बिलोंग करता है, एंड और 1 की अगर मैं 1 के साथ प्रोडक्ट करूं, 1 की 1 के साथ प्रोडक्ट करें तो 1 आएगा, 1 की 1 के ही साथ प्रोडक्ट करें तो क्या आता है, 1 मीन्स देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि 1 और 1 से जो ऑर्डर पेयर बनेगा, जैसे हम यहाँ पे ए और बी की प्रोडक्ट जब 4 आती है तो ये दोनों, ये ए जो है फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है और बी सेकंड एलिमेंट, तो उस आर में चला जाता है। जब ये 1.1 होके 1 देता है तो 1 और 1 के लिए जो ऑर्डर पेयर बनता है, क्या ये आर के पास आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट 1 है। अगर ये 4 दे देते तब ये आर में आ जाता। तो हमने क्या शो कर दिया यहाँ पे भी, क्यू के पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए इस टाइप का जो ऑर्डर पेयर है वो आर के पास नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फिर हम लेते हैं दूसरा, इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, आर का ही एलिमेंट उठाते हैं, और आर में एलिमेंट किस टाइप के हैं, एज ए बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर यदि कोई ऑर्डर पेयर ए बी ऑर्डर पेयर आर के बिलोंग करता है, उसमें क्या क्वालिटी है, वो उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, 4 होगी। ए और बी की जो प्रोडक्ट होगी 4। दिस इंप्लीज, तो बी क्या होगी 4। क्यों? जब 2 और 3 की हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 6 आती है। यदि मैं 3 को आगे कर लूं, 2 को पीछे कर लूं, स्थान चेंज कर दें तो तब भी प्रोडक्ट 6 आती है। तो वही काम यहाँ पे किया, 2 रैशनल की प्रोडक्ट 4 है तो उनके स्थान चेंज कर दें तब भी उनकी जो प्रोडक्ट है वो 4 ही रहेगी। अब यहाँ से बी फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, ए सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, ये किसके पास चला जाएगा, आर के पास। तो जब भी हम कोई एलिमेंट आर से लेते हैं तो उसका जो स्थान चेंज करने से नया ऑर्डर पेयर है वो आर के पास आ जाता है। दिस इंप्लीज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि आर हमारा यहां पे सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी कि क्या ये आर ट्रांजिटिव है। आइए चेक करते हैं ट्रांजिटिव। नाउ देखिए, 1 और 4 दो ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जो क्यू के पास हैं। जब मैं 1 into 4 करता हूं तब भी 4 आता है, एंड जब मैं 4 into 1 करता हूं तब भी 4 आता है। इट मीन्स 1 4 belongs to R and 4,1 belongs to R। अब ऐसा करने से क्या, ये दो एलिमेंट्स हमारे पास R के पास आ गए और इनमें ट्रांजिटिव, ये जो ट्रांजिटिविटी पेयर बनता है, देखिए इसलिए ये एलिमेंट्स सेम हो गए। यहां पे हम इनकी ट्रांजिटिविटी चेक कर सकते हैं।
इंप्लीज, अब ये दोनों तो बिलोंग करते हैं, क्या ये वन और उसका जो लास्ट एलिमेंट है वन वो आर को बिलोंग करता है? डज नॉट बिलोंग, वन वन डज नॉट बिलोंग टू आर, इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आर जो हमने यहां डिफाइन किया था ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और क्वेश्चन हम बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास सेट ए है 1 2 3 4 और 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं और जो आर रिलेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही डिफाइन करते हैं। ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है जिसमें ए और बी दोनों ही ए को बिलोंग करते हैं इस सेट को, एंड जो बी है वो ए प्लस 1 है। तो अब इसको चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और जो भी है चेक करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे जो सेट दिया गया है जिस पे आर डिफाइन है वो फाइनाइट सेट है, उसके जो हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं आसानी से 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं। और जैसे कि पिछले में था कि यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन गया उसमें हमने यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स लिया था, वो एक इनफाइनाइट सेट, तो इसलिए उसको हम इसको टेबल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते थे। अब इसको हम टेबल फॉर्म में चेंज कर लेंगे रिलेशन को। तो टेबल फॉर्म में कैसे करेंगे, देखिए आर बी की वैल्यू डिपेंड करती है ए पर। आप क्या करें, यहां से ए का मान उठाना शुरू करें। यदि मैं ए के स्थान पर 1 लेता हूं, यदि मैं ए के स्थान पर 1 रखता हूं तो बी कितना बनता है 1 प्लस 1 2। फिर हम ए कहां से लेना अलाउड है, ए सेट से, तो फिर मैं 2 लेता हूं तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 के लिए 3। फिर हम ए का एलिमेंट 3 लेते हैं, ए की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 प्लस 1 बी की वैल्यू कितनी बनेगी 4। यदि मैं ए की वैल्यू 4 लेता हूं तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 5। लेकिन यहां पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब बी 5 आएगा लेकिन 5 तो ए के पास नहीं है और इस सेट में ए और बी दोनों किसके होने चाहिए, ए के। इसका मतलब जो ये ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन में नहीं आएगा, तो रिलेशन सिर्फ इतना रहेगा। इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है। आइए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए जो चेकिंग होती है वो ए से स्टार्ट होते हैं। ए के एलिमेंट उठाने आपने एज 1 बिलोंग्स टू ए, बट 1 1 जो है शुरू में ऐसा लगा कि 1 ए से लिया, लेकिन जो इसका जो 1 1 ऑर्डर पेयर है वो तो आर के पास है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम सिमेट्रिक चेक करते हैं इसको कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए एलिमेंट्स उठाने होते हैं आर से, एज 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब इसका उल्टा करके देखें, 2 1 बनेगा, 2 1 ऑर्डर पेयर इसमें है, 2 1 नहीं है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी यहां पे ए लिख रखा है, आर आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक
जैसे ही हमें डज नॉट बिलोंग मिल जाए, हमें उससे वहीं पर अपना जो डिसीजन है वो दे देना है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, जैसे उसको ऊपर वाले में आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आगे हम उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब हम चेक करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी, क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव, पहले तो हमें आर के पास ट्रांजिटिव पेयर देखने पड़ेंगे कि क्या आर के पास ट्रांजिटिव पेयर है। जैसे फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है इसका जो सेकंड एलिमेंट 2 है, आप ये देख लीजिए, बाकी जो अदर्स एलिमेंट्स में का जो 2 है वो फर्स्ट एलिमेंट इसके पास है, तो ये इसके साथ जो है ट्रांजिटिव पेयर बनाएगा, ये आर के पास है। तो लेकिन जो 1 3 है ये बनेगा, वो आर के पास नहीं है, बट 1 3 does not belongs to R, therefore बस जहां does not belong है डिसीजन अपना दे देंगे, R is not transitive, R is not transitive relation, तो यहाँ पे जो R है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर जो भी 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप भी एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज में लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो जो हमारा लेक्चर है अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।